अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज बहुत ही प्यारा वाक़या लेकर आया हूँ। ये वाक़या है 4 साल के बच्चे का जो कि रोज़ा रखता है। 4 साल की उम्र है। प्यास की शिद्दत होती है। गर्मियों का दिन था। दोपहर जैसे ही ढलती है तो 4 साल बच्चे की हालत ख़राब होने लगती है। उनके दादा मोहतरम थे और उनके वालिद भी थे। उनके दादा मोहतरम को उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, तो उन्होंने क्या कहा कि बेटा मैं तुमको एक दरवाज़े कमरे में बंद कर देता हूँ और कुछ फल फ्रूट रख देता हूँ, तुम कुछ खा लेना, अपना पेट हल्का कर लेना, और तुम सिर्फ 4 साल के हो, तुम्हारा रोज़ा भी हो जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। ऐसा कहकर दादा मोहतरम दरवाज़ा बंद कर देते हैं और चले जाते हैं। और काफ़ी देर के बाद जब लौट कर आते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं तो क्या देखते हैं, फल फ्रूट जो भी वो रख के गए थे कमरे के अंदर, वो वैसे कि वैसे रखे हुए हैं। उस बच्चे ने, उस 4 साल के बच्चे ने उन फलों को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया था। जब वो बच्चे से पूछते हैं कि बेटा मैंने तो दरवाज़ा बंद कर दिया था, तुमने ये फल क्यों नहीं खाए? शाम का वक्त हो गया था और गर्मी की बहुत शिद्दत थी। तेज़ धूप की वजह से अच्छों की हालत ख़राब हो जाती थी, इसलिए दादा मोहतरम ने उनको दरवाज़े में बंद कर दिया था। लेकिन उनसे जब पूछा गया कि आपने ये फल क्यों नहीं खाए, तो वो 4 साल का बच्चा जवाब देता है कि दादा मोहतरम मैं कमरे में बंद ज़रूर था, लेकिन जिसके लिए रोज़ा रखा था वो हर घड़ी मुझको देख रहा था। अल्लाह के लिए रोज़ा रखा था और अल्लाह मुझे बखूबी देख रहा था। ये 4 साल का बच्चा कौन था? आइए जानते हैं मुफ्ती सलमान अईद साहब की ज़ुबानी। 4 साल की उम्र में रोज़ा रख लिया। गर्मियों की शिद्दत थी। घराना इल्मी घराना है, बाप भी बड़े आलिम दीन, दादा भी बड़े आलिम दीन हैं। 4 साल की उम्र में रोज़ा तो रख लिया, और जब थोड़ी दोपहर ढल गई, अच्छों की हालत धूप के दिनों में ख़राब होने लगती है। तो शाम होने को करीब थी कि एक कमरे के अंदर दादा मोहतरम ने पोते को बंद कर दिया और कुछ फल फ्रूट सारी चीज़ें अंदर रख करके दरवाज़ा बाहर से बंद कर लिया। कहा बेटा खा लेना, मैं किसी को बताऊंगा नहीं, किसी को नहीं बोलूँगा। 4 साल की उम्र है, तुम्हारा रोज़ा भी रहेगा, खा करके थोड़ा पेट हल्का कर लेना। तो ये दरवाज़ा बंद करके दादा मोहतरम चले गए। काफ़ी देर के बाद दरवाज़ा खुला तो वो फल फ्रूट वैसे के वैसे हैं, बच्चा वैसे ही बैठा हुआ है। इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह, 4 साल की उम्र की बात कर रहा हूँ। दादा ने आकर पूछा बेटा खाए नहीं? दरवाज़ा बंद कर लिया था। तो 4 साल की उम्र में मौलाना इमाम अहमद रज़ा कहने लगे, खा तो लेता लेकिन हर घड़ी मेरा मौला तो देख रहा है, जिसके लिए रोज़ा रखा वो तो देख रहा है। ये है तकवा, ये है खौफ खुदा, कि अगर ये किसी के दिल में बैठ जाए, उसे लोगों को दिखाने की या लोगों के उसे देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं। मेरे अजीज़ों, तकवा हासिल करने का ये इतना बेहतरीन रास्ता है, इतना बेहतरीन रास्ता है। आप रोज़ा हैं, किसको पता है? मैं रोज़ा हूँ, किसको पता है? ये राज है मेरे और अल्लाह के दरमियान। आप रोज़ा हैं, ये राज है आपके और अल्लाह के दरमियान। बहुत सारे मौके आपके पास हैं दिन भर में, फजर से लेकर असर तक कई मरतबा वज़ू में जाना पड़ता है। बाज़ाब्ता आप कुल्ली कर रहे हैं, आधा निगल जाते, किसको खबर है? या कहीं छुप करके कोई हल्की सी चीज़ चबा लेते, किसको खबर है? इसलिए कि ये अंदरूनी मामला है, राज है। आप खा रहे हैं, पी रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, नहीं पी रहे हैं, ये कोई दूसरा नहीं कह सकता। आपके और आपके अल्लाह के दरमियान ये राज है। और आप बचे हुए हैं, हलक सूखा है शाम के वक्त में, और पेट भी पीठ से लगने आ जाती है। काम करने वाले जानते हैं कि शाम होते ही रोज़े का असर किस कदर ज़ाहिर होता है। काम करने वालों को ज़्यादा असर पड़ता है, एसी में सोने वालों को रोज़ा कहाँ पता चलता है। लेकिन उस वक्त भी वो न पानी का एक कतरा हलक में डालना चाहता है, ना कोई चीज़ छुप करके चबाना चाहता है। मुझे बताओ मेरे अजीज़ों, क्यों अपने आप पर ये तकलीफ़ और अपने आप पर ये ज़्यादती कर रहे हो? आपको अंदाज़ा होता है ये मैं ज़्यादती नहीं कर रहा, ना ही अपने आप को तकलीफ़ में डाल रहा हूँ, ये मेरे रब की रज़ा है, मैं इसी पर कायम हूँ। इसीलिए फरमाया गया कि जब इफ्तारी का दस्तरखान बिछता है और पहले ही आकर के लोग बैठते हैं, और ये सुन्नत भी है, ऐसे नहीं कि भागते भागते आप आए, वक्त हुआ, खजूर ली और खा गए। इफ्तारी
सहरी के वक्त से थोड़ी देर पहले बैठ जाओ, तुम्हारे दस्तरखान पर नेमतें रखी हुई हैं, फल भी हैं, मेवाजात भी हैं, कुछ खाने पीने की चीज़ें भी हैं, ठंडा शरबत भी है, देखते हुए बैठे हैं आप, लेकिन हाथ नहीं लगाते हैं। इंतज़ार है वक्त का कि इधर सूरज के गुरूब होना है और मेरी इफ्तार होनी है। ऐलान सुनते हैं, अजान सुनते हैं, उसके बाद आप उठाते हैं, लेकिन उतनी देर तक आप खामोश बैठे हैं दस्तरखान के पास, सारे लोग देखते रहते हैं। ये वो मंजर है जिसको फरमाया गया रब्बे जुल जलाल भी अपने बंदों को देख रहा है, रब तबारक व तआला भी देख रहा है अपने बंदों को, और सारे फरिश्तों को बुलाकर मेरा मौला ऐलान फरमाता है, ये मेरे बंदे हैं, देखो ये शाम का वक्त है, इनके हलक सूख चुके हैं, इनके पेट में भूख की शिद्दत है और इनके सामने अच्छी नियामतें पड़ी हुई हैं। ऐ फरिश्तों देखो, मेरे इन बंदों में से कोई भी इन नियामतों को हाथ नहीं लगाता, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए भूखे और प्यासे हैं। और फरिश्तों से अल्लाह फरमाता है, तुम गवाह हो जाओ, इनकी हलक तर होने से पहले इनके लिए मैंने जन्नत लिख दिया। इसीलिए हदीस पाक में है, जब इफ्तार करते मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं इरशाद फरमाते, प्यास बुझ गई, रगें ठंडी हो गई और अजर अल्लाह के यहाँ पक्का हो गया। और हर वीडियो में आपसे कहता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि मुफ्ती सुलेमान साहब के लिए दुआ करें। रमज़ान करीम आ गया, चल रहा है, इस रमज़ान में अल्लाह की बारगाह में दुआ करते रहें, मुफ्ती सुलेमान साहब की रिहाई हो सके, और अपना लीडर ज़रूर चुनें, ओवैसी साहब को सपोर्ट करें, उनको वोट दें, और अगर किसी से वो गठबंधन कर रहे हैं तो गठबंधन में जिसके साथ हैं उसको वोट जरूर दें।